डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 20 जनवरी के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली विच स्टेट फॉर्मली नोटिफाइड ए स्टेटरी गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड? हाल ही में किस राज्य ने औपचारिक रूप से एक वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य ने 27 जनवरी 2026 को इस बोर्ड की अधिसूचना जारी की। ये कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स जो कि सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विकास अधिनियम 2025 के तहत स्थापित किया गया। गिग वर्कर्स का पंजीकरण डेटा शेयरिंग और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। Recently, in which state has the central government formed a high-level committee to strengthen farmer producer organization? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में किसान उत्पादन संगठन को मजबूत करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है? तो ये बनाई है तमिलनाडु में। इसका उद्देश्य है, ये समिति तमिलनाडु के एफपीओज के सामने आने वाली तकनीकी और बाजार संबंधी चुनौतियों का अध्ययन करेगी और सुधार के उपाय करेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की हालिया तमिलनाडु यात्रा के दौरान किसानों से मिले और फीडबैक के बाद ये निर्णय लिया गया। समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। Recently, which AI tool was launched by Google DeepMind? हाल ही में Google DeepMind ने कौन सा टूल लॉन्च किया है? तो ये किया है AlphaGenome। ये मॉडल डीएनए के डार्क जीनोम को समझने के लिए मदद करता है और इसका उपयोग कैंसर, मधुमेह और डिमेंशिया जैसी बीमारियों के आनुवंशिक कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। By what percentage did India's industrial production grow in December 2025, reaching its highest level is more than 2 years? दिसंबर 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत की दर से बढ़कर 2 साल से अधिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 7.8%। दिसंबर 2025 में विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों के शानदार प्रदर्शन से भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 7.8 की दर से बढ़ा है, जो 2 साल में सबसे अधिक स्तर है। Recently, who put a stay on the UGC Equality Regulations 2026? हाल ही में यूजीसी इक्विलिटी रेगुलेशन 2026 पर किसने रोक लगा दी है? तो ये लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं और इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। Recently, MOS Jatin Prasad launched a new Aadhaar app on which occasion? हाल ही में MOS जितिन प्रसाद ने एक नया आधार ऐप किस अवसर पर लॉन्च किया है? तो ये किया है उड़ाई डे पर। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण दिवस के अवसर पर 28 जनवरी को नया और उन्नत आधार ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप शो और शेयर फीचर्स के साथ आता है, जो फिजिकल आधार कार्ड की जरूरत को कम करता है।
Recently, who launched the Sampurna अभियान 2.0? हाल ही में संपूर्णता अभियान 2.0 किसने शुरू किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम 28 जनवरी 2026 से 14 अप्रैल 2026 तक 3 महीने के। इसका लक्ष्य है 112 आकांक्षी जिलों और 500 प्लस आकांक्षी ब्लॉकों में प्रमुख संकेतकों को संतृप्त करना। इसमें फोकस किया गया है स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में। इसमें 3 महीने की अवधि है, 28 जनवरी से और 14 अप्रैल तक। Recently, which countries have emerged as major markets for Indian pharmaceutical export? हाल ही में भारतीय दवा निर्यात के लिए प्रमुख बाजार के रूप में कौन से देश उभरे हैं? तो ये हैं ब्राजील और नाइजीरिया। वाणिज्य मंत्रालय ने 2026 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच ब्राजील और नाइजीरिया भारतीय फार्मास्यूटिकल निर्यात के लिए प्रमुख नए और बढ़ते हुए बाजार के रूप में उभरे हैं। नाइजीरिया ने वित्त वर्ष 2025-26 में निर्यात वृद्धि में लगभग $169 मिलियन का योगदान दिया है, जो कि 14% से अधिक है। और ब्राजील ने भारतीय फार्मा निर्यात में $100 मिलियन का योगदान दिया है। भारतीय फार्मा निर्यात में 6.5% की वृद्धि हुई है और $20.48 बिलियन पहुंच गया है। Recently, India has nominated the Living Root Bridge of which state for UNESCO 2026-27 वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? हाल ही में भारत के किस राज्य के जीवित जड़ पुलों को यूनेस्को की 2026-27 विश्व विरासत सूची के लिए नामित किया गया है? ये किया गया है मेघालय। और मेघालय की खासी और जातीय पहाड़ियों में जो जीवित जड़ पुल हैं, जिनके भी कहा जाता है, उसके लिए यूनेस्को विश्व विरासत सूची के लिए नामित किया गया है। खासी और जातीय जनजातीय द्वारा निर्मित जो रबड़ के पेड़ की हवाई जड़ों से पुल बने हैं उनके लिए, और ये 600 से अधिक वर्षों से पर्यावरण के साथ सामंजस्य संबंधों का एक अनूठा उदाहरण है। अंडर विच एक्ट हैज कोकिंग कोल बीन डिक्लेयर्ड ए क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल? कोकिंग कोल को किस एक्ट के तहत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल घोषित किया गया है? तो ये किया गया है MMDR एक्ट 1957 के तहत। भारत सरकार ने खनिज और खनिज अधिनियम 1957, जैसे कि MMDR एक्ट 1957 कहा जाता है, कि पहली अनुसूची में संशोधन करके कोकिंग कोल को एक महत्वपूर्ण और राजनीतिक खनिज घोषित किया है। इसका उद्देश्य है घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देकर इस्पात उद्योग के लिए आयात निर्भरता को कम करना। Recently, where is the Tamil Nadu Knowledge City being established? हाल ही में तमिलनाडु नॉलेज सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है तिरुवल्लूर में, तिरुवल्लूर जिले। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा तिरुवल्लूर जिले, जो कि चेन्नई के पास है, उसमें तमिलनाडु नॉलेज सिटी की आधारशिला रखी जा रही है। इसका उद्देश्य है हायर एजुकेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ना। Which state will host its first state-led Spice Festival in Mumbai?
मुंबई में अपना पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव कौन सा राज्य आयोजित करेगा? तो ये करेगा मेघालय। 30 जनवरी से 1 फरवरी तक मुंबई में अपना पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय मसालों को बढ़ावा देना, जैसे कि तीखी लाल मिर्च और हल्दी। Recently, where did नीति आयोग release 3 report to promote the circular economy in India? हाल ही में नीति आयोग ने भारत के सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 3 रिपोर्ट कहाँ जारी की है? तो ये की है जयपुर में। नीति आयोग ने जनवरी 2026 में जयपुर, राजस्थान में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 3 महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की हैं। 3 रिपोर्ट कौन सी हैं? भारत में एंड ऑफ लाइफ वाहनों की सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाना, भारत में अपशिष्ट टायरों को सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाना, और भारत में ई कचरे और लिथियम आयन बैटरी की सर्कुलर इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। Recently, GAIL partnered with whom to acquire an equity stake in an LNG ship owning company? हाल ही में गेल ने LNG शिप ओनरिंग कंपनी में इक्विटी के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो ये की है इन्होंने के लाइन और वीएम बख्शी के साथ। 30 जनवरी को गेल लिमिटेड ने जेएम बख्शी मरीन सर्विसेज और जापान की कावासाकी किसेन काइसा यानी कि के लाइन के साथ मिलकर सिंगापुर में स्थापित एक जहाज मालिक कंपनी में इक्विटी भागीदारी के लिए एक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी 2026 में हस्ताक्षर किए गए हैं। Recently, which state launched the Chief Minister एतिकोलू द्वितीपट स्कीम? हाल ही में मुख्यमंत्री एतिकोली द्वितीपाट योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है असम राज्य ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर चाय बागान श्रमिकों के योगदान के सम्मान में असम के तिनसुकिया जिले में डुमडुमा में मुख्यमंत्री एतिकोली द्वितीपाट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत असम सरकार राज्य भर में स्थायी और अस्थायी श्रमिकों को 6 लाख से अधिक चाय बागान श्रमिकों को 5,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। Recently, which state government launched the Cine Startup Incubator and Accelerators in collaboration with MISCULS? हाल ही में किस राज्य ने मिस्कुल्स के साथ अपने सिने स्टार्टअप इंक्यूबेटर और सीनरेटर्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने। DPIIT और TGIC के सहयोग से शुरू की गई है। Recently, with which state did the BNHS sign an MOU for a vulture conservation breeding program? हाल ही में BHNS ने किस राज्य के साथ गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए MOU हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं झारखंड राज्य के साथ। BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने झारखंड राज्य के साथ रांची के पास मुटा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 वर्ष के लिए सहयोग है और इसमें BNHS
के तकनीकी सहयोग से मुता में एक नया गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। Recently, who was honored in France as the Knight of Art and Literature? हाल ही में फ्रांस में कला और साहित्य के नाइट के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विक्टोरिया बेकहैम को। ब्रिटिश फैशन डिजाइनर और पूर्व स्पाइस गर्ल विक्टोरिया बेकहैम को सेवेलियर डे l'Adresse आर्ट्स एड्रेस लेटर्स यानी कि नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया और ये फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया गया है और फैशन और डिजाइन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये उपाधि दी गई है। पेरिस फ्रांस में दिया गया है। Recently, which bank adopted HyperVerge AI-powered video KYC to digitalize customer ऑनबोर्डिंग? हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल ऑनबोर्डिंग को डिजिटल बनाने के लिए हाइपरवर्ज एआई संचालित वीडियो केवाईसी को अपनाया है? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस डिजिटल ऑनबोर्डिंग और विनायक अनुपालन के लिए एआई आधारित वीडियो केवाईसी लागू करने के लिए हाइपरवर्ज के साथ सहयोग किया है।